हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाते कैसे और ये क्यों रिसाइकेबल नहीं होते। दोस्तों, हम हमारे आसपास जितने भी टाइप की प्लास्टिक देखते हैं तो उनमें से कुछ प्लास्टिक होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, जिन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रिसाइकेबल नहीं होते, मीन्स उनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज कीजिए हमने पॉलीथीन के बैग बनाए और बैग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उनको फिर से मेल्ट कर सकते हैं और फिर से किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं तो वो रिसाइकेबल नहीं होते। मीन्स जब हम उनको एक बार फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके बाद हम उनको मेल्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाते हैं या जल जाते हैं। वैसे तीसरा टाइप है हमारे पास रबर। रबर क्या है, इलास्टोमर की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। कुछ रबर रिसाइकेबल होते हैं और कुछ रबर रिसाइकेबल नहीं होते। तो दोस्तों, जब हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है जो रिसाइकेबल है तो फिर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी बात आती है हीट रेजिस्टेंस की या फिर हाई स्ट्रेंथ की, तो हम यूज करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक। दैट्स वाई वी यूज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों, अब हम देखेंगे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और रिसाइकेबल क्यों नहीं होते और थर्मोप्लास्टिक रिसाइकेबल क्यों होते। तो दोस्तों, उससे पहले आपको समझना होगा ये पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर दोस्तों जो मोनोमर होते हैं, मीन्स जो प्लास्टिक होते हैं उसके सिंगल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर। तो ऐसे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल में मिलते हैं, जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है उसमें मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उसको हाई प्रेशर पर रखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक रिएक्शन स्टार्ट होती है और ये मोनोमर जो आपस में जुड़ना स्टार्ट होते हैं। और ये जब जुड़ जाते हैं तो फिर हम उन्हें कहते हैं पॉलीमर। मीन्स बहुत सारे मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं हम तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो फिर पॉलीमर को जब हम कूल डाउन करते हैं, जब कंडेंसेशन करते हैं दोस्तों, तो फिर ये पॉलीमर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें हमें प्लास्टिक का रॉ मटेरियल मिलता है। फिर हम उससे प्रोसेस करके उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब दोस्तों, जो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो इसीलिए जब हम इनको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये मेल्ट हो जाते हैं, फिर हम उनको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। वैसे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दोस्तों, ये क्रॉस लिंक बॉन्ड में आपस में जुड़ते हैं। जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम कैसे बनाते हैं, वो क्यों रिसाइकेबल होते हैं, क्यों रिसाइकेबल नहीं होते। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के बारे में तो विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।